प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। कुचले सरकंडे को वह न तोड़ेगा, धुआं देती बत्ती न बुझाएगा। कुचले सरकंडे को वह न तोड़ेगा, धुआं देती बत्ती न बुझाएगा। वह न छोड़ेगा और न त्यागेगा, जीवन के हर पल संभालता। वह न छोड़ेगा और न त्यागेगा, जीवन के हर पल संभालता। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लास। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज सुबह के इस धन्य अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। साथ साथ पवित्र वचन से प्रेरितों का पुस्तक 17 अध्याय 22 कलम से कुछ कलम को पढ़ने के लिए चाहता हूँ। अध्याय 17 कलम 22 से लेकर हम उसका 31 तक देखेगा तो परमेश्वर के दास पाउल एथेंस में, जो पुस्तक में लिखा है, मार्स हिल ग्रीस में किस प्रकार यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार का संदेश सुनाया। ये जगह के लिए बहुत ख्याति है, क्योंकि इसी जगह में सुप्रसिद्ध अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस इत्यादि महान ज्ञानियों जन्म हुआ और उन्हीं का तत्व संहिता सारे जगत में ज्ञाने माने है। और हम इस समय एक अद्भुत बात देख सकते हैं। पाउल वहाँ पहुँच गया, एथेंस की इस जगह में पहुँच गया और वहाँ पाउल सुसमाचार जो यीशु मसीह के विषय में उन लोगों के बीच में बोलने के लिए एक सुंदर तक और एक अवसर उसने ले लिया। ये बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि तत्वज्ञान में और धार्मिक विषय में इन लोग बहुत गहराई में के लोग हैं। ऐसे लोगों के बीच में एक नया विषय जैसा यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना मामूली बात नहीं है। हम देखना कि जब ऐसी अवस्था में परमेश्वर के दास अवसर को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं कि उन लोगों की उस धार्मिक स्थिति को ऊंचे पद में रखे हुए बताते हैं कि आप लोग बहुत धार्मिक लोग हैं। उसका 23 कलम में हम ऐसे पढ़ते हैं, मैंने तुम्हारे सारी शहर में घूमकर देखा तो ऐसे एक मूर्ति को पाया है, वो उसका नाम है अज्ञानी ईश्वर के लिए, ऐसा करके लिखा है। और प्यारो, उसी विषय को लेकर पाउल बताते हैं कि जिन ईश्वर को तू नहीं जानते है उसको तू पूजा करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, सुसमाचार देना चाहता हूँ कि ये कौन है। तो पाउल बताते हैं कि ये जो ईश्वर है तुम नहीं जानते हैं, पूजा करते हैं, ये ब्रह्मांड को बनाया, सारे विश्व को रचा, वही परमेश्वर है। और वो ईश्वर कोई भी एक हाथ से, मनुष्यों के हाथ से बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता। तो दो कार्य हम देख सकते हैं। सबसे पहले सारे विश्व को परमेश्वर ने बनाया, और दूसरी बात है जो विश्व को बनाया, आकाश, धरती, सारी पहाड़, पानी, सब चीज़ों को बनाया ईश्वर के लिए एक मंदिर बनाना और उनको बिठाना बुद्धि को उचित नहीं है। इसलिए परमेश्वर सबको बनाया और उस परमेश्वर कोई भी हाथ से बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता। तीसरी बात,
तो ऐसे ईश्वर को किसी का कुछ सेवा की ज़रूरत नहीं है। कोई ईश्वर को खाने के लिए पीने के लिए ज़रूरत ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर सभी प्राणियों को अन्न देते हैं, श्वासोच्छ्वास देते हैं, जीवन देते हैं। तो सारे दुनिया की प्राणियों को सब कुछ देने वाले परमेश्वर को किसी का कोई भी वस्तु की ज़रूरत नहीं है। और छोटी बात, परमेश्वर एक मनुष्य जाति से सारे जगत के लोगों को बनाया, और इतना ही नहीं, सारे धरती के ऊपर सारे मनुष्यों को एक मनुष्य से बनाकर उनको रहने के लिए स्थान और अवस्था और वातावरण प्रभु बनाया। कितनी अच्छी तरह पौल इस विषय को उनके बीच में समझाते। तो सब कुछ बनाया परमेश्वर, और सारी सृष्टि का मालिक किसी हाथ से बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता। सारी सेवा की उनकी कोई ज़रूरत नहीं, परंतु हमारी जीवन में जो कुछ ज़रूरत है वो दे देते हैं। और इतना भी नहीं है, एक मनुष्य मूल से सबको बनाया। और फिर ऐसा है तो ये परमेश्वर ये चाहते हैं कि मनुष्य उसका रचयिता को, सृष्टिकर्ता को ढूंढे और उनके बारे में जानकारी ले। यही उनका उद्देश्य है। हर एक इंसान के बारे में परमेश्वर ये चाहते, कोई भी राज्य में हो, कोई भी भूखंड में हो, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हर एक इंसान परमेश्वर को ढूंढे और जांचे, और ताकि उनको पहचान करे। परमेश्वर यही चाहते, अभी भी वही चाहते हैं। अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, यूनानी हो, यहूदी हो, भारतीय हो, कोई भी हो, परमेश्वर को जानने के लिए कोशिश करना। और इतना भी नहीं, इतना सब कुछ किया तो वो परमेश्वर सोना, चांदी, पत्थर ऐसी वस्तुओं से बनाया हुआ मूर्ति में नहीं रहता। तो कितना स्पष्ट है वस्तु। तो परमेश्वर का दास व्यक्त करते हैं, क्लियर करते हैं, साफ साफ रीति से बताते हैं कि ये ईश्वर नहीं है। तो पुराने समय में अज्ञान काल में जो अज्ञानता में जो कुछ किया, परमेश्वर अभी क्षमा करने के लिए चाहते हैं। क्षमा इसलिए करते हैं कि हमारी सारी पापों की दंड को मसीह यीशु ने अपने शरीर पर लेकर हमारे लिए बलिदान हुआ, और जो गलती किया उसके लिए क्षमा दे रहे हैं। भले मूर्ति पूजक हो, ईश्वर को उचित रीति से आराधना नहीं किया हो, और परमेश्वर के विरोध में पाप किया हो, कुछ भी हो, अभी परमेश्वर चाहते हैं ये अज्ञानता को छोड़कर उसी के पास आए। और इतना नहीं, अगर आया तो पापों की क्षमा है, और नहीं आया तो मसीह यीशु मृत्यु के बाद तीसरा दिन जी उठा। उसका उद्देश्य ये है, ये मसीह दोबारा आएगा, सारे जगत को न्याय करेगा। मरे हुए और जीवित दोनों को न्याय करने के लिए परमेश्वर एक दिन नियुक्त किया है। 2 दिन के बारे में वहाँ लिखा, एक दिन परमेश्वर का न्याय होगा, और दूसरा एक दिन एक पुनरुत्थान होगा। प्यारो, उस जगह में लोग ये बात सुना, उनमें से कई लोग विश्वास में आए। हम वहाँ पढ़ते हैं कि 31 कलम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया जिसमें वह उस मनुष्यों के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। तो प्यारो, परमेश्वर ये कार्य किया है, और आप और मैं इस प्रभु पर विश्वास करके उनका संतान होना अत्यंत अवश्य है। परमेश्वर ये चाहते हैं, आप अगर प्रभु का संतान नहीं हुआ, मसीह में विश्वास नहीं किया, मेरा विनती है ये संदेश को सुनकर मसीह को अपनाइए, सच्चे ईश्वर की आराधना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको आशीष दे। जय मसीह की।